यार बहुत सारे मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग के, प्लस चेल्सी का भी मैच हुआ बार्सिलोना के साथ। उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। मैचेस तो मैचेस, साथ ही साथ जो स्टोरीज को हम लोग कवर करने वाले हैं वो ऐसे कुछ हैं कि भाई स्पर्स एक ऐसे मैनेजर को लेने वाली है जो तुम लोग सुन करके चौंक जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा सुन करके। चेल्सी के मैनेजर से क्या जो है वो अपडेटेड है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस अर्जेंटीना का एक ऐसा प्लेयर जो अपने भाई पूरे अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप के कैंपेन में हमको बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, वो ज्वाइन कर सकता है कौन से क्लब, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस मेसी से क्या रीजन डेवलपमेंट है वो भी जो है वो आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली है। तो भाई आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अक्सर 1K रखते हैं, आज हम लोग 1.1K रखेंगे। प्लस कमेंट भी कुछ करके जाना यार, कमेंट्स कम हो जाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता यार। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ फिर वही कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं रहते, तो मज़ेदार कुछ कॉमेडी कमेंट करो, आज कुछ कॉमेडी करो मेरे साथ, समझ रहे हो? ठीक है। Hey guys, welcome back to another video of AKG भाई साहब। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहले भाई साहब अपन मैचेस पे बात कर लेते हैं। तो पहला मैच मैन सिटी का हुआ था FA कप में और सेमीफाइनल चल रहा था शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ। वहां पे मैन सिटी जो है वो 3-0 की विक्ट्री निकाल करके ले आई है, जहां पे हमको मैहरेस की तरफ से हैट्रिक देखने को मिला, बेहतरीन हैट्रिक। और अब मैन सिटी जो है वो फाइनल में आ गई FA कप की। अगर मैं दूसरी तरफ के सेमीफाइनल की बात करूँ तो वो होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। अब अगर वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाती है तो FA कप फाइनल अपन को जो है वो एक मैनचेस्टर डर्बी देखने को मिलेगा। और मैनचेस्टर सिटी ये गेम जीतना चाहेगी फाइनल, क्योंकि FA कप जीतेगी तो ट्रेबल लाने के जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि प्रीमियर लीग में भाई साहब आर्सेनल जो है वो बॉटल करे जा रही है। बहुत सारे 3 लगातार गेम्स उन्होंने ड्रॉ करा है, जिसके बाद आर्सेनल का जो है वो टाइटल रेस में आप कह सकते हैं जो नंबर 1 कंटेंशन है वो थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है। नाउ यू माइट से कि आर्सेनल अभी भी नंबर 1 चल रही है EPL के टेबल में, तो ऐसा नहीं है बड़े भाई। आप देखें मैचेस प्लेड, आर्सेनल हैज़ प्लेड 32 मैचेस, मैन सिटी हैज़ प्लेड ओनली एंड ओनली 30 मैचेस। 2 गेम इन हैंड है सिटी का और केवल 5 पॉइंट का जो है वो फर्क इनके बीच में। तो अगर ये 2 गेम मैन सिटी जीत जाती है ना अपने दोनों, तो वो आर्सेनल से आगे बढ़ जाएगी। भाई आर्सेनल को बहुत सोच समझ के जो है वो काम करना पड़ेगा। आर्सेनल का गेम हुआ था आज भाई साहब जो वो ड्रॉ कर लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2-2 का जो है वो ड्रॉ हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा दुख होगा सभी आर्सेनल फैंस को। क्योंकि एक जो टाइटल रेस का नज़र आ रहा था यार, टाइटल जीतने का रेस भी मैं नहीं बोलूँ, मतलब यार 12 पॉइंट की लीड आप कैसे बॉटल करोगे भाई, आर्सेनल से कोई सीख सकता है। बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो ऑब्वियसली यार दोस्तों मैन सिटी जो है वो आगे लगा रही है, विन 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 हर जगह लेके चल रही है। तो मैन सिटी UCL में तुम जान रही हो सेमीफाइनल पहुंच गए इन लोग, यहाँ फाइनल पहुंच गए FA कप का, और जिस हिसाब से बॉटल कर रही है आर्सेनल तो ऐसा लग रहा है प्रीमियर लीग भी नोच सकते हैं। तो इन लोग का ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है। आगे अगर मैं बात कर लूँ भाई साहब, इनके विरुद्ध बायर्न वाली टीम जो है जो मैन सिटी से खेली थी, उनके लीग में भी हालत ख़राब हो गया। थॉमस टुकल के अंदर बायर्न अपना फिर से एक गेम आज हार गई भाई साहब, और हारे हैं, गंदा हारे हैं, जिसके चलते उन लोग जो है वो सेकंड ऑन दी टेबल हो गए। ऑन दी अदर हैंड डॉर्टमुंड अपना गेम जीत जाती है तो वो फर्स्ट ऑन दी टेबल हो गई। बड़े भाई यहाँ पे भी आप देखो कि बायर्न सेकंड ऑन दी टेबल अगर फिनिश करती है तो वंस अगेन बार्सिलोना विनिंग द लीग, बायर्न भाई साहब स्लिपिंग टू द सेकंड पोजीशन ऑन द टेबल, यानी कि जो ग्रुप स्टेज होगा। और अगर वहाँ पे बार्सिलोना बायर्न फिर से जो है वो अपन को मिलते हुए नजर आ सकते हैं अगर बायर्न हार गई तो ये देखने वाली बात हो कि भाई बायर्न, थॉमस टुकल कुछ कर जीता इनको, मेरे को फिर से बायर्न नहीं चाहिए भैया UCL में। और जो बार्सिलोना फैन ये लिखेगा ना ब्रिंग बायर्न ब्रिंग, हो गया बड़े भाई, 3 सीजन से ब्रिंग बायर्न कर रहे हैं, अब नॉट प्लीज नॉट ब्रिंग नहीं चाहिए बायर्न। एनीवेज गाइस, तो ये हो गई बात प्रीमियर लीग के जो है वो भाई साहब तरफ की। लेकिन एक गेम मैं छोड़ रहा हूँ और वो है लिवरपूल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, जो लिवरपूल जीत जाती है और काफ़ी एक्साइटिंग गेम था ये भी। 3-2 की जो है वो विन लिवरपूल लेकर के आती है। इस विन के बाद लिवरपूल की नज़र जो है वो टॉप 5 टॉप 4 के रेस में होगा, क्योंकि टॉप 5 देखें लिवरपूल के 50 पॉइंट्स हो गए। टॉप 5 की रेस में जो है वो भाई साहब 53 पॉइंट्स के साथ जो है वो टॉटनहम बैठी हुई है, और टॉप 4 वाले रेस में 56 पॉइंट के साथ जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट बैठी हुई है सबसे बॉटम में। तो भाई यहाँ टॉप 4 टॉप 6 नोच सकती है लिवरपूल अगर वो कोशिश करे तो लिवरपूल भी जो है वो नज़र बनाए रहेगी अपने टॉप 4 के रेस के लिए। ऑल दो ज़्यादा मैचेस बचे नहीं है, टोटल 38 मैचेस होते हैं, 32 मैचेस लगभग हो ही गए हैं। तो अब देखो 5-6 गेम बचे हुए हैं, तो इसमें क्या क्या जो है वो भाई प्रीमियर लीग के क्लब्स कर पाते हैं। तो ये हो गई मैचेस की बात दोस्तों। एक मैच जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई थी और वो थी चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना फेमिनी का। UCL चल रहा है वुमेन्स वाला बड़े भाई।
आपने अगर ये गेम यूट्यूब में फ्री चलता है, ठीक है, और बार्सिलोना का गेम तुम देखना, तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम वुमेंस फुटबॉल देख रहे हो। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है वुमेंस फुटबॉल को कि भाई इन लोग को तो आते ही नहीं फुटबॉल खेलने, कैसे खेलते हैं बच्चे लोग के टाइप। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई सॉ दिस फुल गेम। बड़े भाई गजब जो है वो प्ले बार्सिलोना दिखा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि फेमिनिन टीम खेल रही है। और तीसरे मिनट में एक ऐसा गोल अपन को देखने को मिला जो देख करके आंखें चौंधी आ गई। मैसी टाइप की फिनिश आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, अपन को जो है वो गोल देखने को मिला ग्राहम के तरफ से। बेहतरीन गोल। 3 मिनट की लीड बार्सिलोना ले ली, उसके बाद फिर बार्सिलोना जो है वो आराम से 1-0 की विक्ट्री निकाल करके ले आई है। अब सेकंड लेग कैंप नाउ में होगा और वहाँ पे जो है वी रियली होप दैट बार्सिलोना फेमिनी लीड्स टू दी UCL का फाइनल। आगे अगर मैं बात कर ले तो अब स्टोरीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सीधी सी बात ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि नेगल्समैन का जो है वो चेल्सी के साथ कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे चेल्सी का मैंने आपको पूछा था कि पोचेटिनो जो है वो नंबर 1 ऑप्शन है, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन उन लोग ले आए हैं और उस ऑप्शन का नाम है एंगे पोस्टेग्लू। अब ये बंदा जो है वो सेल्टिक का मैनेजर है, स्कॉटिश प्रीमियर लीग सेल्टिक की टीम तुमने नाम सुना होगा, उसका मैनेजर है। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे अगर तुम पॉइंट्स टेबल देखोगे 75 पॉइंट्स के साथ सेल्टिक चल रही है। सेकंड में देखो तुम कितने पॉइंट्स हैं, जमीन आसमान का फ़र्क है दोस्त, जमीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यार वो स्कॉटिश प्रीमियर लीग है, वो सेल्टिक है, ये प्रीमियर लीग है। ग्राहम पॉटर भी काफ़ी अच्छा ब्राइटन के साथ था, बट वो चेल्सी को दिए तो कैसे हो गया, वी रियली डोंट नो। सो यहाँ पे अब रैंडम मैनेजर्स के पीछे जो है वो चेल्सी जा रही है, क्या कर रही है, ये ओनर्स क्या कर रहे हैं, वी रियली डोंट नो। आई सॉ सम ट्वीट्स फ्रॉम चेल्सी फैंस जो ये लिख रहे हैं कि भाई आर यू प्रीटी मच श्योर कि टॉड बॉल या ब्लैक मनी को वाइट मनी के लिए टर्न करने तो नहीं आया, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे चेल्सी के थ्रू। तो पीपल आर सेइंग दैट टॉड बॉल इज यूजिंग चेल्सी फॉर ऐसे लॉन्ड्रिंग हिज मनी। भाई ये क्या चल रहा है टॉड बॉल का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, अगर एक क्लब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है चेल्सी के टाइप, तो दे शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग गुड मैनेजर्स। ये क्या है भाई, सेल्टिक वेल्टिक का मैनेजर, ये वही वलवडे वाला काम कर रहे हैं इन लोग। अब भाई चेल्सी पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन स्पर्स आर मेकिंग मूव्स मेरे भाई। देखो जूलियन नेगल्समैन इज नाउ रिपोर्टेड टू बी द कोच ऑफ स्पर्स। टॉटनहम का कोच बनेगा जूलियन नेगल्समैन। यार बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक सुनना मेरी बात गौर से सुनो, विद जोसे मरीनियो दे वर क्लोज टू विन अ कप, ठीक है, टॉप 4 तो फिनिश वो करवाने ही वाला था, लेकिन अब गेम करवा दिया उनके साथ। जोसे मरीनियो के साथ स्पर्स सच में थोड़ी ठीक नजर आ रही थी। अगर जूलियन नेगल्समैन आ गया और अच्छे साइनिंग्स दे दिया, डेनियल लेवी के पास है पैसे, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, अगर अच्छे साइनिंग्स दे दिया और नेगल्समैन आता है और प्रॉपर अपना जो है वो काम यहाँ पे करता है, यू माइट सी स्पर्स कम्पीटिंग फॉर गुड ट्रॉफीज यार, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ स्पर्स जो है वो जूलियन नेगल्समैन से बातें वगैरह चालू कर दी है, एंड यू माइट सी जूलियन नेगल्समैन एंडिंग अप एज दी स्पर्स का मैनेजर। कहाँ चेल्सी, कहाँ बायर्न, सबसे पहली बात ना, फिर चेल्सी, फिर स्पर्स। नेगल्समैन भाई उल्टे ही जा रहे हैं अपने करियर में, लेकिन अच्छा कर सकता है। एनीवेज अगर बात कर लें तो अपन बात करने वाले थे मैकअलिस्टर के बारे में। बड़े भाई दिस इज़ द गाय जिसके ऊपर पूरे प्रीमियर लीग्स की खबर है, ठीक है, नज़र है, सॉरी, दिस इज़ द गाय जिसके ऊपर पूरे प्रीमियर लीग के क्लब्स की नज़र है। अब यहाँ पे मैकअलिस्टर वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेला, ठीक है, एंजो फर्नांडेज भी वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन खेला, बट एंजो फर्नांडेज एंडेड अप इन चेल्सी। मैकअलिस्टर ब्राइटन में ही था, तो वहाँ पे उसने बोला कि यार मैं अपने ब्राइटन में तो पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा, आई विल नॉट लीव माई क्लब इन द मिड सीजन, क्योंकि ब्राइटन ही मुझे एक चांस दी थी अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सो वो जून तक ब्राइटन में रहेगा, बट आफ्टर जून ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि ही विल लिविंग द ब्राइटन की टीम एंड वो ज्वाइन कर सकता है दूसरे प्रीमियर लीग के क्लब्स को। 60 मिलियन ब्राइटन मांगने वाली है, जो काफ़ी चीप अमाउंट है फॉर अ प्लेयर ऑफ अ क्लास लाइक मैकअलिस्टर। एंड इन 60 मिलियन को देने के लिए 2 क्लब्स काफ़ी ज़्यादा तैयार है। पहला क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स टू हैव अ प्लेयर कैम वाले पोजीशन में who can play alongside Bruno Fernandes, and obviously Bruno Fernandes cannot play the whole season। बहुत बड़ा सीजन होता है इंग्लिश प्रीमियर लीग के टीम्स का, तो 39 games if I'm not wrong, 38 games they play for the Premier League, and then they go for FA Cup, then they go for Carabao Cup, and then they go for UCL, UEL, जहाँ पे भी compete करते रहते हैं। तो बहुत लंबा सीजन होता है। they want to have someone, एक हायर क्वालिटी का प्लेयर है ना, ऐसे डॉनी वैन डी बिक टाइप नहीं, एक हायर क्वालिटी का प्लेयर हु कैन भाई साहब वर्क अलॉन्ग ब्रूनो फर्नांडेज। सो यहाँ पे मैकअलिस्टर के लिए नजर है भाई साहब इनकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अदर क्लब हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग मैकअलिस्टर इज लिवरपूल, एंड लिवरपूल तो मेसन माउंट के पीछे भी पड़ी हुई है। तो ये 2 क्लब्स समझ में आ रहे हैं कि एक अटैकिंग मिडफील्डर खोज रहे हैं, एंड मैकअलिस्टर इनके रेडार में भी है विद मेसन माउंट एज वेल। खैर एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट लियो मेसी। तो लियो मेसी का आज का खबर ये है कि लियो मेसी ने एक कम्युनिकेशन दिया है बार्सिलोना के क्लब को, और वो कम्युनिकेशन ये कहता है कि भाई देखें, आप ये जो मेरे ट्रांसफर के बारे में चीज़ें कर रहे हैं ना, आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू एंड ऑल ऑफ दिस सागा बिफोर द ट्रांसफर विंडो एंड्स, बिकॉज पिछले बार टाइप नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ही कम टाइम मिले किसी और क्लब को ज्वाइन करने के लिए, समझ रहे हो।
वो ये बोल रहा है कि भाई ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले ही प्लीज़ ये सब चीज़ें को जो है वो तुम लोग निपटा देना, एंड इफ़ तुम लोग अगर नहीं निपटा पाओगे देन आई विल बी भाई साहब स्टेइंग विथ PSG ओनली, आई विल नॉट बी स्विचिंग क्लब्स। वो मैन सिटी नहीं जाएगा, वो इंटर मियामी नहीं जाएगा, वो जापान चाइना नहीं जाएगा, ना ही कतार जाएगा, ना ही सऊदी अरेबिया जाएगा। ही विल स्टे एट PSG और गो विथ बार्सिलोना। सो उसने ये कह दिया कि भाई बार्सिलोना वालों अपना काम जो है वो ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले निपटा देना ताकि मैं अपने फ्यूचर को लेकर के क्लियर रहूं। तो ये थी मेसी की भी खबर दोस्तों। तो यही थी आज की वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने कुछ मैचेस के बारे में बात कर ली, क्योंकि यार बहुत दिनों से मैचेस में सो रहे थे, तो कुछ मैचेस के बारे में बात कर लिया है और हमने न्यूज़ के बारे में बात कर ली। कैसी लगी वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज शशि शर्मा, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।